हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी आप लोग। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपन एक्सरसाइज मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को साइंस का चैप्टर स्टार्ट करूँगी, ठीक है, समझाऊँगी। और नोट्स जो है आपको ग्रुप में आपको मिल जाएंगे अगर आपको नोट्स चाहिए तो, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब आपको 2 नंबर दिए, उसका आपको एलसीएम भी निकालना है और उसका आपको एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। और सवाल क्या बोल रहा है, आपको ये प्रूफ करना है कि मतलब ये प्रूफ्ड है और आपको भी प्रूफ करना है कि जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है, मतलब जो 2 नंबर आपको दिए, कौन कौन से दिए हैं, एक तो 26 और एक 19, इन दोनों का जो एलसीएम है और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो इन दोनों के गुणनखंड, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इट मीन्स 26 इंटू 29। 2 नंबर तो आपको दिए हुए हैं सही, 26 इंटू 29। अब सवाल बोल रहा है कि इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल के बराबर होता है ना। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो इक्वल मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। कैसे, क्वेश्चन क्या है पहले देखो आप, 26 और 91। क्वेश्चन है आपका 26 और 91, इसका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। आशा करती हूँ आपको प्रोडक्ट्स निकालना, गुणनखंड निकालना तो आते ही होंगे। 2 1 2, 2 3 6, 9 13 1 13। ये देखो किससे जाएगा, बताओ फटाक से। 13 से 13 7 91, ठीक है। 13 7 91 या 7 से दे सकते हैं आप पहले, और 7 से देंगे तो 13, ठीक है। अब इसका एलसीएम, अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ किसका निकालेंगे, 26 और 91 का। तो 26 का कितना है, प्रोडक्ट मतलब गुणनखंड कितने हैं, 2 इंटू 13, एंड 91 के कितने हैं आपके पास, 7 इंटू 13, ओके। अब आप देखिए एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में उसको हमें एक ही बार लिखना है, मतलब 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। और इधर ही आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो 26 के प्रोडक्ट्स के गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 13, और 91 के क्या है आपके पास, 7 इंटू 13। तो एचसीएफ जो दोनों में होता है उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया आपके पास, 13, और एलसीएम कितना हो गया, 2 7 14, 14 में 13 का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा, 3 4 से 12, 2 या 1 ही तो आती होगा आपको, कितना आया 182, ये क्या हो गया 182। इट मीन्स क्या, इट मीन्स व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स आपके पास जो एलसीएम आया वो कितना है बेटा, वो आया आपके पास 182, आपके पास एचसीएफ कितना आया, 13 आया। सवाल कहता है फाइंड द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपको एग्जाम में भी मतलब क्वेश्चन में ही दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका 26 एंड 91, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो गए, 26 और 91। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो गए, 510 एंड 92, मतलब 510 और 92। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे तो 336 एंड 54, ये प्रोडक्ट आपके दोनों हो गए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 नंबर आपको सब में दिए, तो 2 नंबर का झंझट तो खत्म। अब क्या बोल रहे हैं आपको, एचसीएफ और एलसीएम। तो एलसीएम क्या है आपको निकालना आते ही होगा एलसीएम, और एचसीएफ क्या है, ये एलसीएम में कैसे निकालते हैं, आपने दोनों संख्या लिख ली, अगर दोनों में कॉमन है तो आपको 1 टाइम ही लिखनी है, बाकी जो सिंगल बार है उनको लिखनी ही है। सेम इधर आप आएंगे एचसीएफ में वो नंबर आएंगे विच आर इज कमिंग, जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो यहाँ पर तो कॉमन है ही नहीं, कॉमन क्या है 13, तो 13 नंबर ने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों इक्वल आना चाहिए। देखते हैं सवाल सही है या गलत है। एलसीएम कितना आ रहा है आपका, एलसीएम 182, एचसीएफ कितना है आपका 13, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर तो आपने लिख ही लिए, ठीक है। अब अपन करके देख लेते हैं, अगर नहीं उतारा तो वीडियो पुश करके आप ये सवाल को उतार लीजिएगा, अदरवाइज मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। किसी को
अगर प्रॉब्लम हो, किसी के पास अगर नोट्स नहीं हो, वो यूट्यूब पर वीडियो अगर देख रहा हो, तो वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। व्हाट्सएप करते समय नाम, गांव का नाम, क्लास, ये मेंशन करना ज़रूरी, तभी मैं ग्रुप में उसको ऐड करूँगी। ओके, सभी दिए जाएंगे आपको, सारे जो वीडियोस है सवाल से रिलेटेड वो आपको दिए जाएंगे, सिलेबस से रिलेटेड भी दिए जाएंगे, नोट्स भी दिए जाएंगे, लेकिन आप व्यवस्थित मैसेज करेंगे तो ही। चलिए आ जाइए वापस। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर सेम आएगा तो ही अपन सही है, इट मीन्स बोथ आर द इक्वल आना चाहिए। तो 182 का मल्टीप्लिकेशन 13 में करके देख लो, करो आप लोग भी मेरे साथ साथ करो। 3 1 जा 3 और 2 5, देन 1 2 जा 2, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। 8 9 10 11 12 13 क्या आ रहा है, किसका, इसका 2 3 6 इट मीन्स इसका भी यही आना चाहिए 26 और 91। ये कितना हो गया 6 2 9 6 जा, ये 9 छंग की 54 4 5 कैरी 9 2 जा 18 18 और 5 18 और 5 23। अब इसको प्लस कर दीजिए आप, तो आ गया 2366 2366। मतलब आपका सवाल सही है। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि किसी भी दो संख्याओं का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, आप एचसीएफ निकालेंगे, उन दोनों संख्याओं के गुणनखंड के हमेशा वो बराबर होगा। 10 का मैथ्स इतना इजी है जितना कुछ भी नहीं, नर्सरी से लगाकर जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, अगर ये सवाल आ गया एग्जाम में, आपको करने के लिए दे दिया कि करो इसे, तो सामने आपको दिख जाएगा बेटा, अगर दोनों इक्वल होंगे तो सही है, अदरवाइज रॉन्ग। आप फिर से करके देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। रिजल्ट का वेटिंग क्यों करना, हर सवाल में लगभग यही लॉजिक है कि आपको पता चल जाएगा। आगे आप जाके एपीज निकालेंगे तो उसके डिफरेंस है, आगे चलेंगे तो मैं बताऊंगी आपको, तो आपको पता चल जाएगा, अनुमान तो हो ही जाएगा। और इस एक्सरसाइज से मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। आप लिख लो, इस एक्सरसाइज का सवाल आपको एग्जाम में मिलना ही है, भले वो मल्टीपल चॉइस में मिले या आपको क्वेश्चन फॉर्म में मिले। आज ही लिख लो आप, है ना, ठीक है। नहीं तो इस नंबर पे कॉल करना, आप बोलना मैडम आए ही नहीं, आपने बोला था तो। ओके, लिख लो आज ही, ठीक। अब आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 510 और 92। 510 एंड 92। पहले मैं चाहूंगी आप लोग निकाल लीजिए, फिर मैं निकाल लूंगी। सबसे पहले 2 से इसको कर लीजिए, हो जाएगा इजली। देखो 2 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आधा भी कर सकते हैं आप। कोई बच्चा मैसेज कर रहा है कि नहीं आता, ठीक है। तो ये आ गया 255। अब ये भी नहीं आता बेटा तो 10th ही मत पढ़ो, छोड़ दो तुम तो। अब ये एलसीएम में नहीं आ रहा तो क्या बोलूं मैं। अब किससे जाएगा, 3 से। कैसे जाएगा, आपको 5 लग रहा हो, 5 और 5 10 और 2 12, मतलब 5 + 5 10 + 2 = 12। 12 3 के टेबल में आता है तो 3 से 2, 3 8 जा 24, एक बचा 3 5 जा 15। अब का रिस्पॉन्सिबल होगा 8 9 10 11 12 13। क्या 13 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता, तो कैसे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से देखो 5 1 जा 5, कितना बचा 3 5 7 3 5 7 जा 5 7 35, 5 7 जा 35। अब ये हो गया 17 से, 17 1 जा 17। अब ये 5 10 = 2 × 3 × 5 × 17 आ गया आपके पास प्रोडक्ट। अब 9 और 2 दिया, 9 2 दिया है, लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, तो आप 5 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 2 4 8, एक बचा 2 6 12, है ना। 2 4 जा 8 1 इज रिमेंबर रिमाइंडर, तो 2 6 जा 12। फिर आ रहा है समझ में, आप किससे देना चाहिए इसको, कैसे जाएगा या लास्ट में 23 से, तो 23 1 जा 23। अब ये हो गया 92 = 2 × 23। अब आपको इसका एचसीएफ और आपको इसका एलसीएम दोनों निकालना है, ठीक है। तो कितने बच्चे मन में सोच के बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा अपने को उधर लिखना है। तो इसका एचसीएफ
क्या होना चाहिए आप मुझको बताएं। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 2 दिख रहा है, देखो 3 इधर है, इधर नहीं है, बाकी कोई सी संख्या जो दोनों में कॉमन है वो लेनी, तो आपका एचसीएफ हो गया 2। अब इसका एलसीएम चलो कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या आएगा, इसका एलसीएम कितना होगा। देखो 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 2 दोनों में है तो हम 2 को एक ही बार लिखेंगे। ये देखो ये वाला 2 को, इस 2 की बात कर रही हूँ मैं, ये हमने 2 लिख दिया। अब ये 2 दोनों में नहीं है तो इसको हमने लिख दिया 2, इसका काम हो गया फिनिश। अब लिखेंगे हम 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 दिख रहा है। अब इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा 2 3 4 6 0, करके देखना ये आएगा, ठीक है। अब 2 3 4 6 0 और 2 कैसा रहा देख लो, 2 2 से 4 4 4 3 से 12 है ना, 12 पंजे 60, 60 का फिर 17 में इंटू करना, जो है इसका 23 में मल्टीप्लिकेशन करना, ये आएगा। करके देख लेना आप 100% ये आएगा, क्योंकि वीडियोस अगर एक एक चीज मल्टीप्लिकेशन में जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आपके पास एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपके पास है 2 और एलसीएम कितना है आपके पास 2 3 4 6 0 इज इक्वल टू आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510 और 92, 510 और 92, 510 एंड 92 करो इसका मल्टीप्लिकेशन, यही ना यही है, करो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 51092 कितना आया 2 0 0 2 1 2 2 5 10 मतलब 2 5 10। दोनों मीडियम के बच्चे दोनों मीडियम में पढ़ा रहे 9 1 9 9 5 45 02964 46920 46920 2 3 4 6 0 इंटू 2 करेंगे तो यही आना चाहिए, तो ही सही है, मतलब क्या आना चाहिए 46920। अभी कितना है 2 3 दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है 2 3 4 6 0 2 2 0 0 2 6 12 1 2 4 8 और 1 9 2 3 6 2 आ गया 46920, मतलब क्या है सीधा ये सही है ना, दोनों इक्वल आ गए आपके, तो क्या है सही है। अब लास्ट सवाल है 336 एंड 54, 336 एंड 54, 336 एंड 54 का एलसीएम और एचसीएफ ये होमवर्क है आप लोगों का, आपको करना है। नहीं आए तो जो नंबर मैंने आपको दिया उस पर मैसेज करना है, मैं आपको तुरंत उस नंबर पर अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगी और आपको पर्सनली भी नोट सेंड कर दूँगी। इट्स ओके। आपको मुझे लगता है हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ये सवाल बोर्ड पर है तो इसी को रिवाइज कर लेते हैं। कोई से भी 2 नंबर आपको दिए होंगे, जैसे यहाँ पर क्या दिया था आपको बी क्वेश्चन में 510 एंड 92, इन दोनों का गुणनखंड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, इन दोनों के ही एलसीएम के और इन दोनों के ही एलसीएम के। तो एलसीएम हमने निकाल लिया 2 3 4 6 0, एलसीएम हमने 2 निकाल लिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमेशा आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, तो 510 इंटू 92, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया कितना है 46920, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया कितना है 46920। इट मींस ये सवाल क्या है सही है ना। अब इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी। ओके, अब लाइव सेशन लेना स्टार्ट करूंगी, अब लाइव सेशन से जुड़िए और आनंद उठाइए मैथ्स का। एक नंबर एक क्वेश्चन कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। डेली आप इसको वीडियो को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए। नहीं समझ में आता है तो ना देखिए, जिसको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।